हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना पॉडकास्ट 25। ठीक है, आज की मैं इस वीडियो में फिर से एक नई स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारी स्टोरी है के साथ आई हूँ। तो आइए देखते हैं। स्टोरी में बहुत सारे वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन आइए देखते हैं क्या है। स्टोरी है द बीज, द वॉस्पर्स, इसको वॉस्पर्स एंड द हार्नेट। ठीक है, ये दोनों क्रिएचर हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये नाम है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये दोनों का मतलब होता है ततैया। ततैया एक तरह का जीव होता है, एक तरह का क्रिएचर होता है, उसी का नाम है ये। बीज हम सभी जानते हैं, मधुमक्खी। तो आइए देखते हैं। वंस यानी एक बार, द वॉस्पर्स एंड द बीज आर्ग्यूड ओवर हनी फाउंड इन अ ट्री। क्या होता है? एक बार द वॉस्पर्स, जो क्रिएचर था वॉस्पर्स, एंड द बीज यानी मधुमक्खी, आर्ग्यूड यानी बहस कर रहे थे या बहस किया, ओवर हनी, किस चीज़ का बहस चल रहा था? हनी के ऊपर, यानी मधु। हनी मीन्स क्या होता है? मध, जिसको बोलते हैं ना, मध। फाउंड इन ट्री, जो कहाँ पाया था? ये ट्री पे पाया था। ठीक है, फाउंड मीन्स पाना, इन अ ट्री, ट्री में पाया था। बोथ क्लेम्ड द हनी बिलोंग्ड टू देम। बोथ यानी दोनों, क्लेम्ड यानी दावा किए, द हनी जो मध है, बिलोंग्ड यानी बिलोंग मीन्स होता है ना किसी का होना, बिलोंग टू देम कि उनका है। ठीक है, हनी किसका है? दोनों ने कहा कि हनी हमारा है ना। वो क्लेम कर रहे थे कि दोनों बोल रहे थे कि जो हनी है वो हमारा है, वो बोल रहा है हमारा है, ये बोल रहा है हमारा है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड हु इट बिलोंग्ड टू। अनेबल यानी कि वो असक्षम रहे टू डिसाइड करना, निर्णय लेना, हु इट बिलोंग टू, कि आखिर में ये है किसका, है ना। हु इट बिलोंग टू, दोनों बोल रहे कि मेरा है, तो है ये है किसका, इस चीज़ को डिसाइड करने में दोनों अनेबल रहे, असक्षम रहे। दे सॉट द हेल्प ऑफ अ हॉर्नेट। दे सॉट, उन लोगों ने चिल्लाया, द हेल्प, मदद के लिए, किससे? हॉर्नेट से। ठीक है, ऑफ अ हॉर्नेट। हॉर्नेट भी एक क्रिएचर है, इसका भी हिंदी मीनिंग अगर देखेंगे तो ये भी, इसका भी नाम बताया गया है ततैया। ठीक है, आप बताइएगा कि इसे क्या बोलते हैं हिंदी में। द हॉर्नेट आस्क्ड सम विटनेसेस, जो हॉर्नेट आया, जब उसे आवाज़ लगाया गया तो आया, तो हॉर्नेट आया, आस्क्ड पूछता है, ये बोलता है, सम विटनेसेस, कुछ गवाहों को वो पूछता है कि गवाह क्या है आपके पास। जब हम किसी को क्लेम करके बुलाते हैं तो बोलते हैं कि भाई तुम बोल रहे थे, तुम्हारे पास है कुछ गवाह, इसका प्रूफ है। हु सेड दे हैड सीन, हु सेड, बोला, दे हैड सीन विंज्ड क्रिएचर नियर द ट्री। हु सेड, उन्होंने कहा, सेड कि दे हैड सीन, उन लोग देखा है, उन लोगों ने देखा, विंज्ड क्रिएचर यानी पंख वाले क्रिएचर, जीव को, नियर द ट्री, ट्री के पास। ठीक है, हु हार्म्ड लॉर्डली एंड हुज बॉडीज वर स्ट्रैप्ड येलो एंड ब्लैक। देखिए, हुज हार्म्ड, हार्म्ड मीन्स होता है भिनभिनाना, मक्खी जैसे भिनभिनाते हैं ना, आवाज़ आता है ऐसे, वही है। लॉर्डली यानी जोर से, एंड हुज बॉडी, और उनका जो बॉडीज था, उनका जो शरीर था, वह स्ट्रैप्ड, स्ट्रैप्ड मीन्स होता है लकीरें बना। आप देखिए पिक्चर में ये जो डिज़ाइन है ना, इसी को बोला गया येलो एंड ब्लैक। देखिए ये जो है ना डिज़ाइन, इसी को स्ट्रैप बोला गया है कि उसकी बॉडी पे लकीरें कैसी बनी हुई थी, येलो और ब्लैक। बोथ द बीज एंड वॉस्पर्स क्लेम द डिस्क्रिप्शन मैच देयर बॉडी। देखिए अब क्या होता है, बोथ यानी दोनों जो जीव थे, दोनों जो क्रिएचर थे, द बीज एंड वॉस्पर्स, ठीक है, क्लेम, दावा किया कि द डिस्क्रिप्शन, कि जिस तरह से डिस्क्रिप्शन बताया गया है, मैच देयर बॉडी, ये तो उनका बॉडी से मैच करता है। ठीक है, हो सकता है कि जिस तरह से बीज दिख रहा है उसी तरह से ये वॉस्पर्स भी दिख रहा है। तो दोनों बोला कि मेरा भी बॉडी में ऐसा है, वो बोल रहा है मेरा भी बॉडी में ऐसा है। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया है कि किसको हम दावा करें कि ये है किसका। अब देखिए, द हॉर्नेट डिसाइड टू टेक 6 weeks टू थिंक इट ओवर। देखिए हॉर्नेट ने क्या किया, डिसाइडेड ने निर्णय किया, टू टेक 6 weeks टू थिंक इट ओवर, कि वह 6 वीक लेगा, टू टेक यानी लेगा 6 week यानी 6 वीक, टू थिंक सोचने में, इट ओवर इस मुद्दे को सोचने में, समझने में, डिसीजन लेने में वह 6 वीक का समय लेता है।
ठीक है। 6 वीक्स लेटर यानी 6 वीक बाद, 6 वीक लेटर 6 वीक बाद, अ वाइज ओल्ड बीज टोल्ड टू द हार्नेट, एक वाइज बुद्धिमान बूढ़ा बीज टोल्ड कहा, द हार्नेट हार्नेट से कहता है, प्लीज़ डिसाइड सून, कि प्लीज़ कृपया शीघ्र डिसाइड कीजिए, निर्णय लीजिए, इफ़ द हनी इज़ लेफ्ट देयर टू लॉन्ग, इफ़ द हनी इज़ लेफ्ट देयर लॉन्ग, अगर हनी जो है वहाँ छोड़ दिया जाएगा, छोड़ा जाता है लंबे समय के लिए, इट वोंट बी फिट फॉर यूज, विल नॉट का विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म है ये, सॉरी, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट, जिसे हम वोंट बोलते हैं, इट वोंट बी फिट फॉर यूज, कि ये यूज करने के लिए फिर नहीं बचेगा, फिट नहीं बैठेगा, अच्छा नहीं रहेगा, हो सकता है। लेट द बीज एंड वॉस्पर्स बिल्ड अ हनी क्यूब, कि चलो अगर हमको डिसाइड करना, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि चलो इन दोनों को क्या बनाने का चैलेंज देते हैं, लेट द बीज एंड द वॉस्पर्स बिल्ड अ हनी कोम्ब, कि इन दोनों को हनी कोम्ब बनाने का चैलेंज दिया जाता है। हनी कोम्ब किसे बोलते हैं, इसमें हनी कोम्ब यानी मधुमक्खी का छत्ता बोल सकते हैं, ठीक है, कोम्ब। दैट विल डिसाइड टू होम द हनी बिलोंग्स, कि वह चीज़ जो है दैट वह विल करेगा, डिसाइड करेगा, टू होम मतलब किसका है, द हनी बिलोंग, कि हनी जो किससे बिलोंग करता है, किसका हक है इस हनी पे, ठीक है। जब लोग हनी कोम बनाएंगे तो उसे साफ पता चल जाएगा कि यह हनी आखिर में है किसका। सुन द वॉस्पर्स प्रोटेस्टेड, शीघ्र ही वॉस्पर्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, यानी उसका विरोध किया, ठीक है, वो उसका विरोध कर दिया, चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। क्यों, द हार्नेट रियलाइज्ड द वॉस्पर्स डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड अ हनी कोम, ठीक है। द हार्नेट रियलाइज, हार्नेट को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ क्या, कि द वॉस्पर्स डिड नॉट नो, वॉस्पर्स नहीं जानता था, हाउ टू बिल्ड अ हनी कोम, कि किस तरह से हनी कोम को बनाया जाता है, ये चीज़ को वॉस्पर्स नहीं जानता था, ठीक है। सो दे प्रोटेस्टेड, इसीलिए वे लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। ही फाइनली डिक्लेयर्ड दैट द हनी बिलोंग्ड टू द बीज, और फाइनली अंततः डिक्लेयर किया, साफ किया, निर्णय दिया, दैट कि द हनी जो है बिलोंग करता है, उनका है, बिलोंग करता है मतलब उनसे, बिलोंग करने का मतलब उनका हक है, टू द बीज, ये हनी किससे बिलोंग करता है, बीज से बिलोंग करता है, ये हनी पे किसका अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ बीज का अधिकार है। अब देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी, कहीं दिखा तो नहीं, ओह शिट, ठीक है। सो द प्रोटेस्टेड ही फाइनली डिक्लेयर दैट कि हनी बिलोंग टू द बीज, और फाइनली वो डिक्लेयर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि ये जो हनी है ये मधुमक्खियों यानी बीज से जुड़ा हुआ है, इनका हक है इस पर, ठीक है, और ये वॉस्पर्स का कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बताता है, एबिलिटी प्रूव्स इटसेल्फ दो डिट्स, मतलब कहने का मतलब है कि हमारी जो एबिलिटी है ना, हमारी क्षमता जो है वो प्रूफ कर देता है, ठीक है, कि हमारे अंदर की काबिलियत का है, हम किस चीज़ के काबिल हैं। हम झूठ मूठ के अपने जिद से किसी के चीज़ों को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। हम अगर आपके अंदर उस चीज़ का टैलेंट है, तभी आप वो टैलेंट दिख जाता है, कि आप जब वो काम करते हो तो आप वो प्रॉपर ढंग से कर पाएंगे, तो दिख जाता है कि ये इसी का है, इसी का बनाया हुआ या इसी का ये चीज़ है। लेकिन अगर कोई लोग कोई चीज़ ज़बरदस्ती का, जैसे बोलते हैं ना, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर कैप्चर करना चाहते हैं, तो जब उन्हें प्रूफ करने का समय आता है तो उस समय वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो आता नहीं है। तो ये रही स्टोरी का मोरल। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू आर enjoying this video and you please सपोर्ट मी guys. Thank you so much.